आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव से कैसे हम पैसिव बनाएं। एक्टिव का मतलब होता है, हिंदी में उसको कहते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। पैसिव को कहते हैं कर्मवाच्य। तो देखिए, अंग्रेजी भाषा में वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एक्टिव वॉइस जैसे लिखा गया है यहाँ, मोहन राइट्स ए लेटर। इसमें कर्ता स्वयं कार्य करता है। इसमें कर्ता स्वयं कार्य करता है, यानी मोहन राइट्स ए लेटर। मोहन एक पत्र लिखता है। मोहन एक पत्र लिखता है। ठीक है, अब देखिए पैसिव वॉइस में आज मैं इसकी प्रस्तावना ही बता रही हूँ, इंट्रोडक्शन ही बता रही हूँ। ठीक है, पैसिव वॉइस, इसमें कार्य किसी के द्वारा किया जाता है। इसमें कार्य किसी के द्वारा किया जाता है। जैसे वाक्य वही है, लेकिन कार्य को जब बदल देंगे तो वो हो जाएगा कि दूसरे के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। जैसे ए लेटर, ए लेटर इज राइट बाय मोहन। आपने देखा कि यहाँ क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट को जो होता है उसको सब्जेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट कर देते हैं, और सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं हम, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे, ये ऑब्जेक्ट है, ये लेटर, ये क्रिया है, ये सब्जेक्ट है, और ए लेटर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम इधर ला दिए। ए लेटर, ए लेटर बन गया तो जो है सब्जेक्ट हो गया ए लेटर। अब ए लेटर का मतलब होता है कि एक ही लेटर, एक लेटर है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, एक लेटर है तो इज लगेगा। फिर क्या हो जाएगा, राइटन, और बाई लग जाएगा, बाई मोहन, क्योंकि ये एक पत्र जो है ये मोहन के द्वारा लिखा जाता है। मोहन के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, स्वयं लिखने वाला नहीं, उसके द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ समझिएगा, पहले जल्दी मत कीजिएगा। देखिए आगे फिर कहते हैं नियम इसका। देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या करना, हमको सब्जेक्ट बना देना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट स्थान पर ले आते हैं तथा ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः बाई लगा देते हैं। जो जिसको हम ऑब्जेक्ट में लगे हैं वहाँ क्या कर देते हैं, हम बाई का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए एक्टिव, जैसे हमने कहा यहाँ बनाया कि द पॉलिशमैन हैज़ कॉट ए थीफ, द थीफ। इसको हमने बनाया, अब हमको इसे बनाना है पैसिव। तो हम क्या करते हैं, तो देखिए हमने कहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये आपका वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमने कहा जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या कर देंगे हम, द थीफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, थीफ। द थीफ, ये हैज लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा है आपका, हैज, परफेक्ट में है। तो यहाँ हमने इसको हैज बना दिया। तो अब क्या करेंगे हम, हैज लगा है तो यहाँ ऑब्जेक्ट पहले हम लाए। ठीक है, द थीफ। तो जब हम इसको बनाएंगे तो यहाँ हैज है तो क्या लिख देंगे, हैज बीन। ठीक है, हैज बीन, इसको हमको लाना है परफेक्ट में। हैज बीन कॉट, क्या करना है, कॉट। अभी हम इसका नियम भी बताएंगे
पहले घबराहट में मत आइएगा। कॉट, ठीक है, कॉट बाई द पॉलिश मैन। सब इधर उधर हो गया, पर अब देख लीजिए सही से। यहाँ देखिए जैसे हमने कहा द थीफ, क्योंकि हमने बताया कि जो है, जो यहाँ ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट लाना, सब्जेक्ट के हिसाब से ही जो है आपको हैज़ बीन, यहाँ क्या लगेगा आपका हैज़ बीन, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, कॉट, क्रिया क्या लगेगी, कॉट, और बाई द पॉलिश मैन, ठीक है। अब देखिए, दिए हुए वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल बनाकर उसके पहले उसी टेंस के वर्ब टू बी, एम, इज, आर, वर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग का रूप लगा दिया जाता है, ठीक है। यही इसमें कहा जा रहा है, ठीक। कि इस तरीके से आपको क्या करना है, लगा देना है, ठीक है। तो अब देखिए इसका चार्ट देखिए, आप लोग चार्ट देखिए, चार्ट यहाँ है आपका, 1 मिनट, यहाँ आप चार्ट देखेंगे। जैसे ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ये प्रेजेंट टेंस का है, तो इंडेफिनिट बनाते समय क्या एम, इज, आर लगा देते हैं। कंटिन्यूअस बनाएंगे तो एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। यदि वही परफेक्ट बनाएंगे तो हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ किस में है, प्रेजेंट में। तो इंडेफिनिट बनाएंगे तो एम, इज, आर का प्रयोग करेंगे। कंटिन्यूस बनाएंगे तो एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। यदि परफेक्ट बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे तो हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ तो ये होता है आपका। और यदि पास्ट में चलेंगे, पास्ट में बनाएंगे, पास्ट का वाक्य होता है एक्टिव का, तो वाज, वर का प्रयोग करेंगे। और वही कंटिन्यूअस में होता है तो वाज बीइंग, वर बीइंग। और अगर परफेक्ट में होता है पास्ट तो हैड बीन का प्रयोग करेंगे। इधर देखिए बनेगा ही नहीं, इधर नहीं बनेगा। इसका कोई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता ही नहीं है इसमें, ठीक है। और फ्यूचर में अगर बनाना है इंडेफिनिट में तो विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। यहाँ कोई प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं करना है इसमें, ठीक है। परफेक्ट में जाके आप विल हैव बीन का और शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक। आगे कुछ बता देते हैं ऐसे ही। देखिए जैसे हमें जो है एक्टिव से पैसिव बनाना है, क्या करना है, एक्टिव से हमको पैसिव बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ आई लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें इसे चेंज करना है। आई इधर लिखा हुआ है तो हमें चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, आई का बाई मी कर देंगे। आई का क्या करेंगे, बाई मी, ठीक है। और वी का क्या हो जाएगा, वी है तो क्या हो जाएगा, बाई अश। और चलिए हम दोबारा इसको एक चार्ट में हम बना देंगे, बता देंगे, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें बिना पूरा क्लियर किए नहीं समझ में आएगी। तो इसको हम बताते हैं बाद में। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त हुई।